हम सावित्रीबाई फूले के बारे में बताने के पहले, क्योंकि पुणे की थी, उसके बताने के पहले अगर पुणे में हम भीमा कोरेगांव का जो है जिक्र नहीं करते हैं तो हमको लगता कुछ अधूरा सा रह जाता है। इसलिए हम थोड़ा भीमा कोरेगांव के विषय में जो है थोड़ा बताएंगे, फिर बाद में हम सावित्रीबाई फूले की बात बताएंगे। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के मरने के उपरांत, यानी हत्या होने के उपरांत, उनके बेटे संभाजी जो है राजगद्दी पर बैठे और उनकी घेराबंदी वहाँ के ब्राह्मणों ने बहुत जोरदार किया। औरंगजेब के दरबार में जितने भी जो है ब्राह्मणवादी लोग थे वो जो है चुगलखोरी किया करते थे और उनकी घेराबंदी करने के चक्कर में रहते थे। एक दिन हमारे संभाजी महाराज अपने 500 सैनिकों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे और जो है कोई सुराग लग गया। औरंगजेब की 1 लाख सेना ने उनको घेर लिया और घेरने के बाद उनको जो है पुणे के ब्राह्मणों ने 28 टुकड़े कर दिए। उन 28 टुकड़ों में तुलापुर नदी में जो है डाल दिए गए। गणपत राव नाम का एक पहलवान था जो मराठा था, महार जाति का था, उसने उन 28 टुकड़ों को जो है ढूंढ ढूंढ करके नदी में गोता लगा लगा करके ढूंढ करके और जो है रात में अपने घर ले गया, अपने लोगों को बुलाया और सिल दिया। सिलने के पश्चात उनका विधिवत दाह संस्कार किया। इसके पहले उन ब्राह्मणों ने जो है कह दिया था कि जो भी कोई इनका जो है नाम लेगा, इनको ढूंढेगा, उनका कत्ल कर दिया जाएगा। हुआ यही, जो है संभाजी महाराज की समाधि बनाई गई, उस पर फूल माला चढ़ाए गए, नाम उजागर हुआ। गणपति को जो है रात में काट दिया गया, काट करके जो है में डाल दिया गया। उसके बाद ब्राह्मणों का राज्य हो गया पूरी तरीके से और इससे खफा होकर के उन ब्राह्मणों ने, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय, उन्होंने जो है ऐलान कर दिया कि इन महारों को पीछे झाड़ू, आगे हंडी बांध दी जाए, इतनी कड़ी सजा दी जाए, इनकी सारी जमीनें छीन ली जाए, इनको रहने का स्थान छीन लिया जाए, इनकी झोपड़ियां जला दिया जाए और इनको सर उठाने का मौका न दिया जाए। इतनी विषम परिस्थिति होने के पश्चात पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, समाज में बैठने का अधिकार नहीं, सर उठा करके रहने का अधिकार नहीं। इन परिस्थितियों में के चलते एक खंडोजी निवासी पाटिल, जो गांव के पाटिल थे जिनको मुखिया कहते थे, उनके एक बेटी का जन्म। उस बेटी का नाम सावित्री रखा गया और क्योंकि जो है पुणे में जितनी भी महिलाएं होती, जितनी भी लड़कियां होती हैं, उनके आगे बाई लगा देते हैं। बाई वहां का सम्मानजनक चिन्ह है, बाई लगा देते तो सावित्री बाई हो गया। क्योंकि फूले जात की थी, माली जात की थी, इसलिए जो है फूले टाइटल लगा दिया गया। पूरा नाम इनका सावित्रीबाई फूले हो गया। एक बार जो है वहाँ एक यज्ञ हो रही थी उन्हीं के गांव में, और ये पाटिल की लड़की होने के नाते अच्छे कपड़े पहने हुए थी और जो है ऐसा लग रहा था कि किसी ब्राह्मण की या ठाकुर की कन्या होंगी, और ये दौड़ी दौड़ी फिर रही थी। लेकिन जो है जहाँ पर यज्ञ का मंत्र पढ़ा जा रहा था, ये वहाँ पर बैठ गई और एक ही बार में इनको मंत्र याद हो गया। मंत्र याद हो गया। कुछ समय पश्चात इनके गांव में एक कोई पंडित जी जो है हवन करने आए और उसी मंत्र का उच्चारण गलत ढंग से करने लगे। तुरंत जो है सावित्रीबाई फूले ने टोक दिया, कहा ये मंत्र ऐसे नहीं है, और अपना स्वयं सुना करके बताया कि इस तरह से ये मंत्र है।
ब्राह्मणवादी लोग नाराज हुए और जो है उनकी घेराबंदी कर लिया, उनकी पढ़ाई बंद कर दी और उनको घर में जो है बंद करने का आदेश दिया। ये लड़की जो है बाहर नहीं निकलेगी और किसी अपनी सही सहेली या लोगों से मुलाकात नहीं करेगी। 9 वर्ष की अवस्था में 1840 में सावित्रीबाई फुले का विवाह गोविंदराव के बेटे ज्योतिबाराव फुले से हो जाता है और जो है वो अपने ससुराल पुणे चली जाती है। और जो है ब्राह्मणवादी लोगों ने बड़ा जो है षड्यंत्र रचा और उनकी पढ़ाई जो है बंद करवा दी। फिर धीरे धीरे वो जो है मिशन स्कूल में भर्ती हो गए और वहाँ पढ़ने लगे। अंग्रेजों की सहायता से और ऊंचे स्कूल में जो है ये पहुँच गए, लेकिन गोविंदराव फुले के ऊपर इतना जो है दबाव पड़ा कि इनको जो है अपने बेटे को घर से निकालना पड़ा। वेद पुराण का जो हवाला देते हुए कहा कि जो है तुम नरक में जगह मिलेगी, तुमको पाप लगेगा, तुमको ये लगेगा, तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी। ये कहते हुए जो है वो गोविंदराव ने अपने बेटे ज्योतिबाराव को घर से निकाला। वहीं पर दूसरी हवेली कुछ थोड़ी दूर पर थी, वहाँ पर जो है एक छोटा सा स्कूल खोला गया बच्चों के बैठने के लिए, आने जाने के लिए। 1848 में बुधावार पैठ में जो स्थान था वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल बालिका विद्यालय, प्रथम बालिका विद्यालय खोला गया 1848 में। सावित्रीबाई फुले बच्चों को लेने जाती थी और बच्चों को वापस घर में पढ़ाने के बाद भेजने जाती थी। इस बीच गांव की महिलाएं, मोहल्ले की महिलाएं उनके ऊपर कीचड़ और गोबर उछालती थी, भद्दी भद्दी गालियां देती थी, नीच जात की कहकर जात सूचक शब्दों का प्रयोग करती थी और नहीं होती थी। ये चीज जो है सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबाराव से कहा। तो पहली बार में 5 जो है बालिकाएं पढ़ने के लिए आई। बहुत सी बालिकाएं आती थी, दूसरे दिन नहीं जाती थी। 5 बालिकाएं, वो भी ब्राह्मणों की 5 बालिकाएं थी। उन जो है बालिकाओं से कह दिया गया कि तुम यहाँ से पढ़ करके जब जाओगी घर तो अपनी माताओं को जरूर पढ़ाओ। ये शर्त रखी गई। जब जो है उनकी माताओं को जो है वो लड़कियां पढ़ाने लगी तो माताओं को कुछ चाव आया, तो जो है घर की जो है महिला ही सबसे जो है मेन अध्यक्ष होती है। पुरुष का कोई स्थान खास नहीं होता है, वो बाहर कमाता है और जो है महिला उसको संरक्षित करती है। इस तरह से जो है 55 तक 18 स्कूल खोले। 1855 तक 18 स्कूल खोले जो सावित्रीबाई फुले के नाम से, महिलाओं के नाम से 18 महिला स्कूल खोले। ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने दोनों ने मिल करके कुल 71 स्कूल खोले। क्या ऐसा कोई हो सकता है? ऐसा कोई महापुरुष हो सकता है जहाँ पढ़ने लिखने का अधिकार न हो, जहाँ चलने का अधिकार न हो, जहाँ बैठने का अधिकार न हो, जहाँ जो है अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार न हो, और वहाँ पर जो है एक देवी जो आजकल जो है लोग उसका नाम बदल देते हैं और जो है सरस्वती कहते हैं। सरस्वती नहीं, सावित्रीबाई फुले ही है, वही सरस्वती है। ऐसी महिला को, ऐसी देवी को, ऐसी माता को मैं बार बार नमन बंदन करता हूँ। तत्पश्चात 1889 में हमारे ज्योतिबाराव फुले कुछ अस्वस्थ होना शुरू हो गए थे। इसके बीच की मैं बात बताऊं, पहले महिलाएं आती थी, महिलाओं की जो है दशा अलग थी। विधवा विवाह पर रोक लगी हुई थी, सती प्रथा चालू थी, जला दी जाती थी, विधवा विवाह वर्जित था। उस स्थिति में जो महिलाएं विधवा होती थी गांव के बाहर या तो छोड़ दी जाती थी या किनारे कोई कमरा दे दिया जाता था और उसमें आप रहें, बाल मुंडन करा दिया जाता था। मतलब बहुत जो है भद्दापना और सफ़ेद रंग की साड़ी पहनाई जाती थी। इस स्थिति में जो है सावित्रीबाई फुले ने क्या किया कि एक आश्रय खोला, आश्रय गृह। उसमें जो विधवाएं होती थी, परित्यक्त होती थी, घर से निकाली गई होती थी, उनको आश्रय मिलता था
और यदि कालांतर में उनके बच्चे होते थे विधवाओं के, या जो है जो कोई भी मतलब कन्याओं के, उन बच्चों के लिए जो है भी एक अनाथालय खोला, प्रसूति घर खोला, और इन बच्चों को पालने के लिए तत्पर हो गई। और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने प्रण किया कि हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे, ये जो बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पलने के लिए, हम इन्हीं को अपना बच्चा मानेंगे। उसी में से एक बच्चा यशवंत को जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, गोद ले लिया था। और क्योंकि ज्योतिबा राव लगाते थे, सावित्री जो है फूले राव लगता था, इसलिए जो है यशवंत राव उसका नाम रख दिया गया था। ज्योतिबा राव फूले जो है 1889 में जब जो है बीमार होने लगे तो एक जो है वसीयतनामा किया कि यशवंत राव फूले ये हमारे जो है यदि संस्था को विधिवत चलाएगा, इसमें जो है काम करेगा, इस पे जो है अपना ध्यान देगा, तब तो ठीक है। अदरवाइज जो है सावित्रीबाई फूले को ये अधिकार दिया जाता है कि ये इसका जो है त्याग कर सकती हैं, इसका त्याग कर सकती हैं, कोई संपत्ति इसको नहीं दे सकती हैं, और यदि प्यार हो तो दे करके इसको निकाल भी बाहर सकती हैं, दूसरा बच्चा भी अडॉप्ट कर सकती हैं। 1890 में जो है हमारे ज्योतिबा राव फूले का निधन हो जाता है। उसके बाद में जो है 2-3 साल के बाद एक प्लेग की बहुत महामारी आती है। हमारी सावित्रीबाई फूले बच्चों को जो है लाद कर पीठ पर अस्पताल ले जाती थी, और उसी जो है प्लेग के जो है रोगी बच्चों को पीठ पर लाद करके ले जाने में जो है उनको भी प्लेग हो गया। अब प्लेग होने के बाद 1897 में हमारी जो है सावित्रीबाई फूले का निधन हो जाता है, और जो है उसका जो है सारा कार्यभार यशवंतराव को सौंपा जाता है।